हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग नागरिकता के बारे में जानेंगे। दोस्तों जानेंगे कि भारत में नागरिकता का क्या प्रावधान है। जन्म से नागरिकता, वंश के आधार पर नागरिकता, पंजीकरण द्वारा नागरिकता, देशीकरण, क्षेत्र को भारत में मिल जाना, मतलब जो भी है सभी चीज़ों के बारे में बारी बारी से जानेंगे कि संविधान में इसका क्या प्रावधान है, कौन से अधिनियम के द्वारा आया, नागरिकता कैसे मिलती है, कब मिलती है, और भी बहुत ज़रूरी बातें और कुछ प्रसिद्ध लोगों के बारे में भी जानेंगे कि किन्हें नागरिकता मिली, किसने नागरिकता छोड़ी, सभी चीज़ों के बारे में। दोस्तों आप किसी भी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, नागरिकता से जुड़े जो भी सवाल आएंगे ये एक वीडियो आपको उसका सॉल्यूशन कराने का काबिलियत रखता है। चलिए वीडियो को देखते हैं। सबसे पहले है भारत की नागरिकता। दोस्तों नागरिकता होता क्या है पहले वो जान लेते हैं। किसी भी व्यक्ति का किसी देश का कानूनी सदस्य होना नागरिकता कहलाता है। नागरिकता को उस देश में रहने वालों के लिए वोट देने, नौकरी पाने का अधिकार प्राप्त करने का अधिकार मिल जाता है। भारत की नागरिकता भारत सरकार द्वारा दी जाती है। अब जानते हैं संविधान में क्या प्रावधान है। तो भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का वर्णन मिलता है और ये अनुच्छेद 5 से 11 तक में संबंधित है। ठीक है, सबसे पहले जानिए अनुच्छेद 5। संविधान लागू होने पर यानी कि 26 जनवरी 1950 से जो संविधान लागू हुआ उस समय जो भी भारत में थे वो भारत का नागरिक होगा। ठीक है। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है। अनुच्छेद 7 भारत से पाकिस्तान गए और फिर लौट आए उन लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है। अनुच्छेद 8 विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता का प्रावधान है। और अनुच्छेद 9 यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ले ले तो वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा। ये अनुच्छेद 9 में इसका प्रावधान है। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकार बने रहेंगे। और अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। ये हुआ संविधान में नागरिकता के बारे में क्या क्या दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है भारत में नागरिकता कब शुरू हुई। तो दोस्तों 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तभी नागरिकता व्यवस्था भी शुरू की गई। बाद में नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया। भारत में एकल नागरिकता है। भारत में कोई भी नागरिक सिर्फ और सिर्फ भारत का ही नागरिक होगा। क्योंकि अमेरिका में क्या होता है कि कोई नागरिक राज्य का भी नागरिक है और देश का भी नागरिक है, लेकिन भारत में एकल नागरिकता चलती है। चाहे आप किसी भी राज्य में रह रहे हो, आप भारत के नागरिक होंगे। आइए आगे देखते हैं। दोस्तों भारत में नागरिकता प्राप्त करने के कौन कौन से तरीके हैं इनके बारे में जानते हैं। ये मुख्य रूप से 5 तरीके हैं। सबसे पहले है जन्म से नागरिकता। दोस्तों 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 तक भारत में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है। 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 तक सभी माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद 3 दिसंबर 2004 के बाद माता पिता में से एक भारतीय हो और एक दूसरा अवैध प्रवासी ना हो तो इन्हें जन्म के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी इनके बच्चों को। अब वंश के आधार पर विदेश में जन्मे बच्चे को नागरिकता मिल सकती है यदि उसके माता पिता भारत के नागरिक हो। ठीक है। देशीकरण कोई विदेशी व्यक्ति भारत में निश्चित समय तक रहकर नागरिकता प्राप्त कर सकता है और लगभग 11 वर्ष तक। पंजीकरण के द्वारा कुछ लोग आवेदन देकर नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, जैसे भारतीय मूल के व्यक्ति, भारतीय नागरिक से विवाह करने वाले व्यक्ति और लंबे समय से भारत में रहने वाले व्यक्ति। क्षेत्र जो कि भारत में मिल जाता है, यदि कोई नया क्षेत्र भारत में शामिल हो जाता है तो उन क्षेत्र के नागरिकों को स्वतः ही भारत का नागरिकता मिल जाएगा। जैसे कि हुआ था ना, गोवा, पुदुचेरी, सिक्किम, इन सबको भारत में मिलाया गया था उसी तरीके से। आइए आगे देखते हैं। भारत में नागरिकता खत्म कैसे होती है, उनके ये 3 तरीके हैं। पहला त्याग। कोई व्यक्ति स्वयं अगर नागरिकता छोड़ दे तो जैसे कई लोग विदेश चले जाते हैं तो वहाँ की नागरिकता ले लेते हैं तो भारत की नागरिकता छोड़ देते हैं। उसके बाद समाप्ति। यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले ले तो भारत दोहरी नागरिकता नहीं देता है तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।
और वंचित करना। सरकार नागरिकता छीन भी सकती है। यदि कोई धोखे से नागरिकता ले ले, जैसे अवैध रूप से भारत में आकर के नागरिकता ले ले, या फिर कोई देश विरोधी कार्य कर दे, जैसे राष्ट्र का अपमान, राष्ट्र के गीत, राष्ट्र का तिरंगा, इन सब का अपमान कर देने पर सरकार उससे नागरिकता छीन सकती है। संविधान का अपमान कर दिया हो, उसी तरीके से उसे संविधान में ये प्रावधान है कि सरकार उसकी नागरिकता छीन सकती है। भारत में दोहरी नागरिकता। भारत पूर्ण दोहरी नागरिकता नहीं है, लेकिन OCI की सुविधा देता है। OCI क्या है कि विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को विशेष सुविधा, उन्हें भारत आने जाने में आसानी मिलती है, लेकिन उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है। और NRI, PIO और OCI। NRI नॉन रेजिडेंस इंडियन, भारतीय नागरिक जो विदेश में रहते हैं। PIO पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, भारतीय मूल का विदेशी नागरिक। और OCI ऑब्जर्व सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय मूल के विदेशियों को दी जाने वाली विशेष सुविधाएं। आगे है नागरिकों के प्रमुख अधिकार। भारतीय नागरिकों को कई अधिकार मिलते हैं, जैसे मतदान करने का अधिकार, सरकारी नौकरी पाने का अधिकार, मौलिक अधिकार, संपत्ति खरीदने बेचने का अधिकार और देश में कहीं भी रहने का अधिकार। केवल नागरिकों को मिलने वाला अधिकार। ठीक है। कुछ अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही मिलती है। इसमें तो कोई नागरिकता वापस लिया तो उनको भी ये अधिकार मिलेगा, लेकिन कुछ अधिकार है जो कि केवल और केवल भारतीय नागरिक को ही मिलती है, जैसे वोट देने का अधिकार, राष्ट्रपति बनने का अधिकार, प्रधानमंत्री बनने का अधिकार और संसद के सदस्य बनने का अधिकार। वही है जो कि प्योर भारतीय है, जो कि भारत में जन्म लिया, उनके माता पिता भी जन्म लिए उनको। और नागरिक का कर्तव्य क्या है? कोई भी नागरिक हो, चाहे वो नागरिकता लिया हो या फिर किसी देश का नागरिक भी भारत में आके रह रहा हो, उनका क्या कर्तव्य है? संविधान का सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, देश की रक्षा करना, कर देना और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, जैसे एयरपोर्ट, ट्रेन, सरकारी बसें, इन सब का रक्षा करना। प्रसिद्ध लोग जिन्होंने भारतीय नागरिकता मिली। पहला, अदनान सामी, ये पाकिस्तानी मूल के गायक थे। वर्ष 2016 में भारतीय नागरिकता मिली। मदर टेरेसा अल्बानिया मूल की थी, बाद में भारत की नागरिक बनी। एनी बेसेंट आयरलैंड मूल के समाज सेविका थी, भारत में स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिया, इसलिए इन्हें भारतीय नागरिकता मिली। आगे है प्रसिद्ध नागरिक जिन्होंने भारत की नागरिकता छोड़ी। अक्षय कुमार, पहले कनाडा से नागरिकता ली, बाद में फिर से यह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लिए। दीपिका पादुकोण, जन्म डेनमार्क में हुआ था, बाद में आकर के भारतीय नागरिक बनी। नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA, जो कि अभी हाल ही में 2019 में आया था। 2019 में भारत सरकार ने CAA कानून बनाया। इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान था। इसमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई शामिल है। यह कानून काफ़ी चर्चा और विवाद में भी रहा था, क्योंकि इनमें मुस्लिम को नहीं जोड़ा गया था। NRC क्या है? NRC नागरिकों का अधिकार रिकॉर्ड। CAA NRC को लेकर के ही बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था। CAA नागरिकता देना था और NRC नागरिकता का रिकॉर्ड रखना था। सबसे पहले असम ने इसे लागू किया। इसका उद्देश्य था अवैध घुसपैठियों की पहचान करना। तो NRC रिकॉर्ड निकाल रही थी कि कौन कौन नागरिक है, कौन कौन नागरिकता लिया और कौन अवैध रूप से रह रहा है। तो ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। CAA नागरिकता देता था और NRC नागरिकता का रिकॉर्ड रखता था, ना कि नागरिकता छीनता था। भारतीय पासपोर्ट, भारतीय नागरिकों को भारतीय पासपोर्ट मिलता है। यह दुनिया के कई देशों में यात्रा। दोस्तों, ये था भारतीय नागरिकता से जुड़ी महत्वपूर्ण तथ्य जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये वीडियो बार बार देखिएगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा। और ये एक वीडियो बहुत लंबे वीडियो के अकॉर्डिंग बहुत छोटा है, लेकिन सारी जानकारी है इसमें। वन शॉट के माध्यम से रिवीजन क्लास करके आप देखिएगा तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।